नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ। 11 से 20 सितंबर की पूरी एनर्जीज कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही रिलेट करने जा रही हूँ। ये एक रिलेशनशिप वाइज रीडिंग्स है। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगे, पसंद आए, ताकि आप लाइक शेयर कर पाए। एंड कुछ लोग करते हैं तो तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। एंड डिटेल्स में जिनको अपनी रीडिंग करानी हो लाइफ की किसी भी पड़ाव में, अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज हो एंड कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से जुड़े भी रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स में पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ कि 11 से 20 किस वे में रहोगे आप, क्या आपकी फीलिंग्स रहेगी, क्या सिचुएशंस रहेगी, क्या एक्शन लेना चाहोगे आप। यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज मेष राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। एरीज मेष राशि किस वे में रहेंगे 11 से 20 सितंबर, एरीज का कैसा रहेगा रिलेशनशिप पे। यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज मेष राशि। यहाँ पे अगर कहूँ एरीज, आपकी सिचुएशंस में ना, आई थिंक जो इमोशंस, जो फीलिंग्स, शायद आप कुछ एक्सपेक्टेशंस रखोगे उस वे में आपको पता नहीं, बहुत ज्यादा थोड़े से बुझे हुए दिख रहे हो, थोड़े से स्टक सिचुएशंस मुझे आपकी दिख रही है, कुछ चीजों को लेके, रिश्तों को लेके। देखती हूँ और क्या है। फीलिंग्स वाइज कैसी रहेगी। आप काफी ज्यादा अगर कहूँ तो मुझे स्पिरिचुअल दिख रहे हो, काफी ज्यादा रिलीजियस वर्क को करते हुए दिख रहे हो इन दौरान। बहुत ज्यादा कुछ क्रिएटिव माइंड में भी चलेगा आपका, लेकिन कहते ना कि भाई आप ना, आप किसी के आपकी इंट्यूशंस बहुत ही स्ट्रांग रहेगी। किसी को समझने की पावर कहूंगी आपकी बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रांग दिख रही है, कि सामने वाला पर्सन कैसा है, चाहे आपके पर्सन हो रिलेशनशिप पे या कोई घर परिवार के कुछ भी, तो कहूंगी वो वाली फेजेस मुझे ज्यादा दिख रही है। मीट फेजेस में अगर कहूँ तो आपकी अगर कहूँ थोड़ी सी मुझे दिख रही है कि किसी चीजों को लेके थोड़ा सा आप चिड़चिड़ापन हो सकता है, या आप थोड़े से हाइपर हो सकते हो। मीट फेजेस में ये ज्यादा एनर्जीज दिखती है। या कोई अगर आपके सामने कुछ भी झूठ बोले तो सडन पकड़ लोगे, चाहे आपके पर्सन हो या घर परिवार के सदस्य हो या कोई भी हो। देखो, फाइनेंशियली अगर कहूँ ना, टू बी ऑनेस्ट, आपकी दिखती है कि आप बहुत अपने करियर को भी मैनेज करना चाहोगे, बैलेंस करना चाहोगे। बट रिश्ते में लव की रीडिंग अगर कहूँ तो लव की एनर्जीज मुझे थोड़ी कम दिख रही, थोड़ी सी बुझे हुए, या पर्सन से जो उम्मीद रखोगे शायद उस वे में आपको उतनी हद तक नहीं मिले। वो चीजें मैं कह सकती हूँ। बट कहूंगी आप कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल भी बहुत रहोगे। अगर कोई भी आपसे फ्रेंड में से हो सकते हैं, घर परिवार में से कुछ अगर हेल्प के रिगार्डिंग अगर कुछ चीजें मांगे, तो वो आप पूरी तरह से करने के लिए रेडी रहोगे, क्योंकि आप अगर कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा ऑनेस्ट इन दौरान दिख रहे हो। एंड कुछ लोगों की केसेस में देखो, कुछ लोगों की हो सकती है कि मीट फेजेस में आप भी वो पर्सन हो सकते हो, कुछ चीजें आप पर्सन से हाइड करो कि ज्यादा कुछ झगड़े लड़ाई ना हो जाए, या उस चीजों को लेके भी आपका कंट्रोल दिख रहा है। या तो आप हाइपर होके किसी की अगर कोई आप में मतलब कहते हैं ना कि भाई अगर सामने वाला कुछ चीजों को हाइड करे तो आप हाइपर हो सकते हो उस चीजों के लिए, थोड़ी सी चिड़चिड़ापन हो सकता है। या आप भी वो पर्सन हो सकते हो कि थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करो, या सामने कुछ चीजें जो भी सीक्रेट्स हैं आपकी वो रिवील ना करना चाहो पर्सन को, ये भी कह सकती हूँ। ये तो आपकी एनर्जीज थी। अब देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी कैसी रहेगी एनर्जीज। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स, सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी 11 से 20 सितंबर, कैसा रहेगा। एरीज के पर्सन की फीलिंग, सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी, रिश्ते को लेके क्या सोच रहेगी, एरीज को लेके क्या सोच रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, आपके पर्सन अगर कहूँ तो मुझे मनी वाइज भी थोड़ा सा फाइनेंशियल डगमगाते हुए दिख रहे हैं, या ये कहूँगी आप सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि दिख रही है कि आपकी सपोर्टिव एनर्जीज है। बट आपके पर्सन अगर कहूँ तो मुझे या तो ज्यादा खर्च करते हुए दिख रहे हैं, या मनी वाइज कुछ हद तक क्राइसिस से गुजरते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ अगर कहूँ आपके तरफ की फीलिंग्स में ये भी, आप देखो मैं कह रही हूँ ना कि आपकी सिचुएशंस में जो आप एक्सपेक्ट करोगे ना पर्सन के लिए, या बहुत कुछ करके भी आपको कुछ चीजें रियलाइज हो सकती है कि उस वे में पर्सन नहीं करे। बिकॉज ये अगर कहूँ तो मुझे साइलेंट ज्यादा दिख रहे हैं। आप दोनों की कम्युनिकेशंस लेवल की अगर मैं बात करूं तो मीट फेजेस में अगेन कहूंगी आप भी हाइपर हो सकते हो, तो आपके पर्सन भी थोड़े से ओपन अप हो, लेकिन वो मीट फेजेस में दिख रहा है। शुरुआत से अंत की अगर मैं बात करूं, शुरुआत में भी ये आपके पर्सन थोड़े से मुझे स्टक दिख रहे हैं।
कुछ चीज़ों को लेके हाइड करते हुए दिख रहे हैं। एंड में भी अगर कहूँ तो मनी वाइज़ मुझे जगलिंग फेजेज़ दिख रही हैं। ऑल्दो ये कुछ चीज़ें एक्शंस लेने की चाहत होगी ज़रूर, कुछ चीज़ें मेंटल क्लैरिटी ये कहीं न कहीं अगर कहूँ ना तो आपको रीड करते हुए दिख रहे हैं। आपके हाव-भाव को कि आप क्या करते हो, ये अगर इस तरह से बिहेव करते हैं तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा, आप क्या एक्शंस लोगे, इन सब चीज़ों की अगर कहूँ तो मुझे सोच दिखती है। तो मिड फेजेज़ में थोड़ी-सी कम्युनिकेशंस लेवल ज़्यादा तो रहेगी, लेकिन नोक-झोंक भी होने की चांसेस है, तो थोड़ा संभल कर रहें। बट शुरुआत एंड एंड कहूँगी ये साइलेंट रहेंगे ज़्यादा। अपनी फीलिंग्स ओपन अप या शेयर करते हुए ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं पर्सन। ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं, या लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं। बट कहूँगी फीमेल वाइज मुझे ज़्यादा, मेल भी हो सकते हैं पर्सन में, अगर फीमेल इस राशि से हैं तो कहूँगी ये एनर्जीज ज़्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस लेंगे पर्सन, क्या इनका कोई अगला कदम रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या कोई अगला कदम 11 से 20 सितंबर, क्या कोई अगला कदम रहेगा एरीज के पार्टनर का। देखो इनके जीवन में कहते हैं ना एक भारी बदलाव आ रहा है, इनके स्वभाव में भी कुछ चीजें हो सकती हैं कि कुछ टाइम में बदलाव आपको देखने को मिले या खुद को बदलेंगे काफी ज्यादा। देखो एक्शंस की एनर्जीज मुझे नहीं आ रही है, क्योंकि कोई ये मेजर एक्शंस आपको लेके नहीं दिखते दिखे, लेकिन हाँ आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन की वजह से थोड़ी सी नोक झोंक की फेजेस क्रिएट हो सकती है। या आपके पर्सन अगर कहूँ तो कोई एडिक्शंस वगैरह अगर करते हैं तो वो टू मच करते हुए दिख रहे हैं। बट कोई मेजर एक्शंस नहीं, शांत रहेंगे, काफ़ी पेशेंस रखेंगे, आपको ज़्यादा वेट एंड वॉच करेंगे, ये मैं कहूँगी ज़्यादा दिख रही है। और इनके भी लाइफ में इनकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो कुछ भारी बदलाव आता हुआ मुझे दिख रहा है। 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज हैं, बट यस एज ग्रुप कोई भी हो सकता है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है, आउटकम क्या है इस एनर्जीज का। मैं कह रही हूँ कि बोलने से पहले सोचने की ज़रूरत है ना? एंड जो सोचोगे उस वे में ही आपको आउटपुट मिलेगी, कोई ज़रूरी नहीं है। तो कहूँगी आपको थोड़ा पेशेंस एज़ अ गाइडेंस के रूप में कहूँ, तो यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते को लेके या कुछ चीज़ों को खुद को लेके आपके पर्सन किसी से कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं। आप जानो ना जानो बट फिर भी कहूँगी उस सिचुएशंस में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होनी चाहिए। मतलब यस, पेशेंस रखनी होगी आपको। यस, चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए किस तरह के लोग किस राशि से जुड़ते हुए दिख रहे हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स अगर कहूँ तो एक हम-उम्र की वाइफ से एक एनर्जीज आ रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस से। एंड ये अगर कहूँ तो किसी ऐप के थ्रू से कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकते हैं, या रिश्ता आ सकता है, रैंडम टेक्स्ट आ सकती हैं चीज़ें। बट ये पर्सन ने औरों को भी भेजा हुआ है। आई थिंक ये कुछ सर्चिंग में है न्यू रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। तो सिर्फ आप ही तक ये चीज़ें रीच आउट होंगी नहीं, ये मल्टीपल जगहों से पे भी कहूँगी ये सर्च करते हुए पर्सन कुछ लोगों के लिए इस राशि से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। दूसरा भी अगर कहूँ तो मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस की ही एक एनर्जीज दिखती है। बट ये घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता कुछ लोगों के लिए कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है, अगर आता है रिश्ता तो किस वे में जुड़ा रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड, शायद इस इंसान की अगर कहूँ तो तलाश कहते हैं तलाश, वो एंड होता हुआ दिख रहा है। जब ये आप तक रीच करेंगे, भले ही ये ढूंढ रहे हैं कई लोगों को या हो सकता है रैंडम टेक्स्ट मैसेज किया हो, लेकिन आप तक जब ये रीच करेंगे तो ये रिश्ता बहुत ही गहरा हो जाएगा। एंड कहूंगी एक सोलमेट वाइज कुछ लोगों के लिए कहूंगी जुड़ता हुआ दिख रहा है। इट मीन्स ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म बना हुआ रहेगा कुछ लोगों के लिए। दूसरा अगर कहूँ तो यस, घर परिवार से अगर भेजा हुआ रिश्ता होता है तो कहूंगी यहाँ पे तुरंत हाँ की गुंजाइश है, तुरंत मैरिज फेज कुछ लोगों का क्रिएट हो सकता है। कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि घर परिवार कुछ लोगों को कह सकते हैं कि भाई डेट कर लो थोड़े टाइम के लिए, बट जान लो एक दूसरे को, लेकिन सडन मैरिज की कहूंगी एनर्जीज दिखती है। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे सिंगल्स व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या है सिंगल एरीज।
आप अगर कहूँ तो खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, खुद के हेल्थ पे ज़्यादा कॉन्शियस भी दिख रहे हो। या कहूँगी आप किसी की तरफ आपका क्रश हो सकता है, आप चाहते हो कि सामने वाला आपको रिच करे, है ना? खुद को इतना मेंटेन कर रहे हो कि किसी को चाह रहे हो कि वो सामने वाला मेरे को मैं ना मुझे पहल ना करना पड़े, सामने वाला आए। या कहूँगी कुछ लोगों के केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई रिश्ता आपको कनेक्ट करता है, तो ज़रूर आप एक नॉर्मल कन्वर्सेशन करना चाहोगे। अगर वो बंदा या बंदी आपको पसंद होंगी, तो कहूँगी आप हाँ करोगे, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा मुझे लॉजिकल दिख रहे हो। मतलब कंट्रोल दिख रहा है, खुद के ऊपर में कंट्रोल जब इंसान का होता है ना, वो सडन हाँ नहीं करते हैं, तो वो वाली कहूँगी एनर्जीज़ दिखती है आपकी। एंड काफ़ी हो सकता है मतलब हेल्थ कॉन्शियस भी आप हो चीज़ों को लेके, ओके। या कहूँगी करियर वाइज़ भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अभी पैशनेट वर्क करते हुए दिख रहे हो। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, अगेन कहूँगी ये एक जनरल है, तो जितनी एनर्जीज़ रिलेट हो उतनी हद तक रखें, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। बट कोई डिटेल्स में अगर अपनी पर्सनल एनर्जीज़ अगर रिलेट करना चाहते हो तो टेक्स्ट करें, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।